बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 3 में। जो हमने पिछला टॉपिक कंप्लीट किया वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा अब तक, जो कि आपने फीडबैक सिस्टम का पूरा रिस्पॉन्स जो है वो डिराइव किया, उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, उसका गेन क्या होता है, और अगर मल्टी स्टेज सिस्टम है आपका तो उस मल्टी स्टेज सिस्टम की बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट हो सकती है, फेज़ लैग क्या होगा, ये सब कुछ हमने जो है वो पिछले लेक्चर में कवर किया था। और पिछले लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। आज से हम स्टार्ट करें डेटा कन्वर्टर्स। डेटा कन्वर्टर्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के हैं। डेटा कन्वर्टर एज द नेम सजेस्ट्स कि आप वन फॉर्म ऑफ डेटा से अदर फॉर्म ऑफ डेटा में जा रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, जिसको इन शॉर्ट हम ADC कहेंगे, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होगा जिसको हम DAC कहेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट हम ADC या DAC का वर्ड भी यूज़ करेंगे। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स जो हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब तो वैसे यूजुअली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हमें एज सच ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि जो कि हमारे पास लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर्स आ रहे हैं उनमें बिल्ट इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मौजूद होता है। लेकिन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बेसिकली बिल्डअप कैसे होता है वो समझने के लिए बेसिकली हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जो ऑप-एम्प बेस्ड सर्किट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, और इसी तरह से डिजिटल टू एनालॉग में भी हम जो कन्वर्जन करेंगे वो भी ऑप-एम्प बेस्ड कन्वर्जन करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ऑप-एम्प के साथ उसको एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई और कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, लेकिन बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो बेस्ड होगा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके ऊपर। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हम अभी तक डिफरेंट कन्फिग्रेशंस जो हैं वो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने जितनी भी कन्फिग्रेशंस पढ़ी हैं वो बेसिकली क्लोज्ड लूप के ऊपर बेस्ड थी, जिनमें हमने समर सर्किट पढ़ा, जिसमें हमने इंटीग्रेटर पढ़ा, डिफरेंशिएटर पढ़ा। ये जो समर इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की कन्फिग्रेशन थी ये इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में थी और इसमें फीडबैक इन्वॉल्व था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास वोल्टेज बफर जो होता है उसमें भी फीडबैक इन्वॉल्व होता है, लेकिन आप उसका गेन जो है वो 1 की इक्विवेलेंट सेट कर लेते हैं बाय पुटिंग फीडबैक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने अभी तक डिस्कशंस की हैं या कन्फिग्रेशंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी बेस्ड थी फीडबैक टोपोलॉजी के ऊपर, कि आपके फीडबैक पाथ में या तो रेजिस्टेंस होता था या कैपेसिटेंस होती थी। अभी जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑप-एम्प की, जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज़ होगी। पहले हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करेंगे और फिर हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे सीक्वेंस में मेंशन भी किया है। तो जो कन्फिग्रेशन अभी हम फ्रेश पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ कंपैरेटर। तो कंपैरेटर जो है वो ऑप-एम्प की ऐसी एप्लीकेशन है जो कि ओपन लूप कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अभी आपके सामने जो फिगर है, इस फिगर में अगर आप देखें तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल्स के ऊपर इनपुट अप्लाइड है V1 एंड V2। जो नॉन इन्वर्टिंग है उस पर V1 अप्लाइड है और जो इन्वर्टिंग है उस पर V2। ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं ये V+ एंड V- ये बेसिकली बाइसिंग शो कर रहे हैं, और ये आपका V0 इज़ द आउटपुट टर्मिनल। कंपैरेटर एज यू कैन हैव अ क्लू फ्रॉम इट्स नेम कि कंपैरेटर का काम क्या होगा। कंपैरेटर इज़ बेसिकली फॉर कंपैरिजन, यानी ये दोनों जो इसके इनपुट सप्लाइड हैं इनका कंपैरिजन करेगा, और इस कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड होगा क्या, एक डिजिटल आउटपुट जनरेट होगी जो कि ईदर हाई होगी या लो होगी। ठीक है, हाई और लो के ऊपर जो आउटपुट स्विच करेगी वो भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से स्विच करेगी। तो बेसिकली जो कंपैरेटर है उसकी एप्लीकेशन क्या है कि वो 2 सिग्नल्स को कंपेयर कर सकता है आपस में, या फिर आप एक थ्रेशोल्ड सिग्नल या रेफरेंस सिग्नल अगर फिक्स्ड कर दें तो जो इनपुट सिग्नल है आपका, आप उससे उसको कंपेयर कर सकते हैं, और इस कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड आपकी आउटपुट जनरेट होगी। अब अगर मैं 2 नोटेशंस फिक्स कर लूँ
यानी एक को लेट से मैं कह दूं कि मेरा इनपुट वोल्टेज है, यहाँ मैंने जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर मैंने इनपुट वोल्टेज लगा दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर मैंने रेफरेंस सिग्नल रख लिया। तो अब आपकी आउटपुट कैसे डिटर्मिन होगी, इन दोनों का होगा कंपैरिजन। अगर आपकी इनपुट वोल्टेज रेफरेंस सिग्नल से हायर है तो आपके पास आउटपुट हाई होगा, और अगर आपकी इनपुट वोल्टेज इस रेफरेंस वोल्टेज से लो है तो आपका आउटपुट भी लो होगा। तो कंपैरिजन में क्या होगा, इफ द इनपुट सिग्नल इज ग्रेटर देन द रेफरेंस सिग्नल द आउटपुट वुड बी हाई, एंड इफ द इनपुट सिग्नल इज लोअर देन द रेफरेंस सिग्नल द आउटपुट वुड बी लो। तो कंपैरेटर बेसिकली आपको बता रहा होगा कि कब आपका इनपुट सिग्नल रेफरेंस सिग्नल या थ्रेशोल्ड सिग्नल से हाई है और कब लो है बाय इट्स डिजिटल आउटपुट। ठीक है, इसकी अगर एक एप्लीकेशन देखें तो कई जगह हम इस तरह की एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं कि हमने कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या डिवाइस ऑन करनी होती है बेस्ड ऑन फॉर एग्जांपल सम सेंसर आउटपुट, और सेंसर आउटपुट में से सबसे सिंपलेस्ट अगर हम देखें तो टेम्परेचर सेंसर ले लेते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू से हाई हो जाएगा तो हमारा फ़ैन ऑन हो जाए। तो टेम्परेचर सेंसर बेसिकली हमारा जो है वो एक आपका आउटपुट जो जनरेट कर रहा होता है वो क्या होता है, एनालॉग आउटपुट होता है। ठीक है, अब वो जो एनालॉग आउटपुट है वो वोल्टेज की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, जो आपके टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट आ रहा है वो आप इस V1 की जगह अप्लाई कर दें तो इस कंपैरेटर का इनपुट बन जाएगा। और अब हमें ये देखना है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट फॉर एग्जांपल मिली वोल्ट्स में आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर 20 डिग्री से हायर टेम्परेचर पे मैं फ़ैन को ऑन करवाना चाह रहा हूँ, तो हम ये कैलकुलेट करके रख लेंगे कि जब आपका टेम्परेचर सेंसर 20 डिग्री टेम्परेचर को सेंस करता है तो वो आउटपुट कितनी जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसका आउटपुट होता है 10 मिली वोल्ट्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जो रेफरेंस सिग्नल है या थ्रेशोल्ड है उसकी जगह यहाँ अप्लाई कर देंगे 10 मिली वोल्ट्स का सिग्नल। तो यहाँ V1 की जगह आपने क्या अप्लाई किया, यहाँ आपके टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट आ रहा है। टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट आ रहा है V1 पे, और V2 की जगह आपने अप्लाई कर दिया 10 मिली वोल्ट्स का सिग्नल, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि 20 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट क्या होगा। अब जब तक आपका टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री है तो टेम्परेचर सेंसर का जो आउटपुट आपके पास यहाँ आ रहा होगा, जो कि कंपैरेटर का इनपुट बन रहा है, वो 10 मिली वोल्ट से लेस होगा। तो इसका मतलब है ये जो इनपुट सिग्नल है ये रेफरेंस सिग्नल से कम है, क्योंकि रेफरेंस सिग्नल हमने 10 मिली वोल्ट लगाया हुआ है, तो आपका इनपुट सिग्नल 10 मिली वोल्ट से कम है। तो दिस मीन्स उस वक्त आपके पास आउटपुट जो आ रही होगी वो लो आ रही होगी, और ये आउटपुट फर्दर आगे आपके फ़ैन को ड्राइव कर सकती है, किसी रिले को ऑपरेट कर सकती है। जैसे ही टेम्परेचर आपका 20 डिग्री एक्सीड करेगा तो आपके पास जो इनपुट वोल्टेज इसको मिल रही है कंपैरेटर को, जो टेम्परेचर सेंसर से आ रही है, वो आपके पास 10 मिली वोल्ट्स को एक्सीड कर जाएगी। जब इनपुट वोल्टेज जो V1 पे आ रही है थ्रू टेम्परेचर सेंसर वो 10 मिली वोल्ट्स को एक्सीड करेगी, तो दिस मीन्स अब आपके पास इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से हाई हो जाएगी। जब रेफरेंस वोल्टेज से हाई हो जाएगी इनपुट वोल्टेज, तो दिस मीन्स आपके पास आउटपुट भी हाई हो जाएगी और आपका फ़ैन जो रिले बेस्ड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास ऑन हो जाएगी। तो ये एक इसकी छोटी सी एग्जांपल है जिसमें आप कंपैरेटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अगर आप फिगर देखें तो अब इसमें और क्लैरिटी है कि इनपुट सिग्नल आपने पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर अप्लाई कर दिया और रेफरेंस सिग्नल आपने नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर दिया, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं एज नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग किसके ऊपर बेस्ड होगा कि आपने इनपुट कौन से टर्मिनल पे अप्लाई किया। अगर इनपुट आपका पॉजिटिव साइड पे तो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर इनपुट आपका नेगेटिव साइड पे तो फिर ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर होगा। अब अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो क्योंकि ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है और आपको पता है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो डिफरेंस ऑफ द इनपुट्स को एम्पलीफाई करता है, और डिफरेंस ऑफ द इनपुट्स को हम VID कहते हैं। तो इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज वुड बी इक्वलेंट टू द ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर इनटू द डिफरेंशियल इनपुट। ठीक है, और जो VID या डिफरेंशियल इनपुट है वो क्या है, इनपुट वोल्टेज माइनस रेफरेंस वोल्टेज। अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो
ओपन लूप गेन होता है दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है, ये तो हमें पता है। इसी हाई गेन को कंट्रोल करने के लिए फिर हम किस तरफ जाते हैं, फीडबैक टोपोलॉजी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये गेन हमारे पास वेरी हाई है, सो दिस मीन्स जब आपके पास डिफरेंशियल इनपुट पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव कब होगी डिफरेंशियल इनपुट, व्हेन द इनपुट वोल्टेज वुड बी ग्रेटर देन द रेफरेंस वोल्टेज, तब अगर डिफरेंशियल इनपुट पॉजिटिव आएगी। जब डिफरेंशियल इनपुट पॉजिटिव आएगी तो वो हाई गेन से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करेगी। अब ये पॉजिटिव आउटपुट आपका बहुत हाई तो आ रहा होगा, लेकिन ये लिमिट कैसे होगा, ये लिमिट किससे होगा, जो आपकी पॉजिटिव बाइसिंग है, यानी प्लस वीसीसी या वी प्लस की जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है, ये आप जानते हैं कि ये आपका मैक्सिमम आउटपुट होता है। यहाँ पे आपका आउटपुट पॉजिटिव साइड पे सैचुरेट कर जाता है। सो दिस मीन्स जब आपका इनपुट जो है वो ग्रेटर देन रेफरेंस इनपुट होगा, जब वीआईडी पॉजिटिव होगी, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही होगी, पॉजिटिव सप्लाई के इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस वीसीसी। और ऑपोजिट केस क्या होगा, जब आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से कम हो जाए, तब आपका वीआईडी नेगेटिव होगा। जब वीआईडी नेगेटिव होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी वीआईडी के नेगेटिव हो जाने की वजह से नेगेटिव हो जाएगी। और क्योंकि गेन बहुत हाई है तो नेगेटिव आउटपुट भी आपका सैचुरेट कर जाएगा, कहाँ पर, माइनस वीसीसी के ऊपर, या जो आपने नेगेटिव जो है वो वोल्टेज अप्लाई, ठीक है। अच्छा, इसके कंपैरेटर के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इसमें मिनिमम प्रोपेगेशन डिले आता है, यानी जैसे ही आपके पास इनपुट के ऊपर फ्लक्चुएशन आती है, आपके पास आउटपुट भी फ़ौरन से अपनी वैल्यू स्विच कर लेता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसका जो राइज एंड फॉल रिस्पॉन्स है वो फास्ट होता है। अब हम देख लेते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन जो है उसको कम करता हूँ ताकि हमें ये पूरी एग्जाम्पल नज़र आ सके, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ये देखिए, इस एग्जाम्पल में सिग्नल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको अगर इनपुट सिग्नल दे दिया जाए और आपको अगर रेफरेंस सिग्नल दे दिया जाए तो आप आउटपुट को किस तरह से प्लॉट करेंगे। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर जो इस कंपैरेटर को सेट किया गया है, एक दफ़ा उसको सेट किया गया है नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में। नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है कि आप जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं और रेफरेंस सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं ऑन नेगेटिव टर्मिनल। और दूसरी दफ़ा ऑपोजिट केस किया गया, दूसरी दफ़ा ये किया गया कि रेफरेंस को यहाँ अप्लाई किया गया पॉजिटिव टर्मिनल पे और जो इनपुट है उसे नेगेटिव पे, तो वो हो जाएगी आपकी इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन। इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन और नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में सिर्फ क्या फ़र्क होगा कि आपकी आउटपुट जो है वो ऑपोजिट होगी दोनों में। जो आउटपुट आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन की आ रही होगी, इन्वर्टिंग की एग्जैक्टली उससे 180 डिग्री फेज डिफरेंस के ऊपर आ रही होगी, क्योंकि आपने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में देखा था कि जो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन होती है उसके आउटपुट में एक माइनस साइन इंक्लूड होता है, तो वो माइनस साइन जो है वो आउटपुट को भी 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे ले आएगा। अब इस एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल पे आने से पहले हम एक और चीज़ ये भी की गई है कि जो आपकी पॉजिटिव सप्लाई है उसमें जो सिग्नल अप्लाई किया गया है वो प्लस वीसीसी किया गया है, और जो नेगेटिव सप्लाई है उसको किया गया है ग्राउंड। तो दिस मीन्स अब हमारा आउटपुट हाई और ग्राउंड के दरमियान ऑसिलेट करेगा, क्योंकि हमारी हायर साइड जो है वो सैचुरेट करेगी जो प्लस वीसीसी है उसकी तरफ, और जो लोअर साइड है वो सैचुरेट करेगी जो नेगेटिव वीसीसी पे आपने ग्राउंड प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरह आप जो अपनी आउटपुट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी आउटपुट को बाइपोलर भी बना सकते हैं। बाइपोलर का क्या मतलब है कि आपकी आउटपुट दो डिफरेंट पोलैरिटी की वैल्यूज़ के दरमियान ऑसिलेट करें, यानी V प्लस और V माइनस के दरमियान, या आप इसको यूनिपोलर भी कर सकते हैं कि आपकी आउटपुट जो है वो V प्लस और ज़ीरो के दरमियान ऑसिलेट करें, यानी सिंपली एक स्क्वायर वेवफॉर्म है या क्लॉक सिग्नल के जैसा एक सिग्नल आपके पास जनरेट हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में आप अगर देखें तो इस एग्जाम्पल में आपके पास ये जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, दिस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इज बेसिकली द इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये आपके पास इनपुट सिग्नल है। और ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज द रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। और ये जो आउटपुट्स हैं ये दो तरह की आउटपुट्स जनरेटेड हैं। एक आउटपुट है आपके पास व्हेन
वी इन इज़ फेड एट द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये आपकी नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन की आउटपुट है। और जो दूसरी आउटपुट है वो है व्हेन द वी इन इज़ फेड एट द नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये वाली आउटपुट ये उस वक्त की है जब आपने इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में कंपैरेटर को यूज़ किया। ठीक है, तो दो कन्फिग्रेशंस मैंने आपको जैसे बताई थी। कन्फिग्रेशन डिपेंड किसके ऊपर करती है कि आपने इनपुट वोल्टेज किस टर्मिनल पे अप्लाई किया। अगर आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है पॉजिटिव टर्मिनल पे और आपने रेफरेंस रखा है नेगेटिव टर्मिनल पे, तो फिर क्या होगा, जब आपका इनपुट वोल्टेज रेफरेंस को एक्सीड करेगा उस वक्त आपके पास पॉजिटिव आउटपुट आ रही होगी या हाई आउटपुट आ रही होगी। ठीक है, और जब आपका वी एन जो है वो इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज या रेफरेंस वोल्टेज से कम है, तो उस वक्त आपके पास आउटपुट क्या आ रही होगी, ज़ीरो। और ये आउटपुट ज़ीरो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जो नेगेटिव वीसीसी वाली साइड थी उसको रखा हुआ है ग्राउंड पे। अगर हम यहाँ पर ग्राउंड की बजाय माइनस वीसीसी का सिग्नल लगा दें तो ये आपकी आउटपुट टूवर्ड्स माइनस वीसीसी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको बाईपोलर आउटपुट रखना चाहते हैं या यूनिपोलर आउटपुट रखना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का ये वाला पार्ट जो इस डॉटेड लाइन से ऊपर है, इस टाइम पे देखें तो आपके पास जो कंपैरेटर की आउटपुट है वो हाई है, और जब आपका इनपुट सिग्नल इससे कम है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो नेगेटिव गोइंग स्टेप है इसमें भी आप देख सकते हैं, इस दौरान आपके पास आउटपुट जो है वो परमानेंटली ज़ीरो आ रही होगी। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये चेंज कर दूं कि इनपुट और रेफरेंस सिग्नल को ऑपोजिट कर दूं, यानी इनपुट को मैं नेगेटिव टर्मिनल पर लगा दूं, तो अब आपकी जो कन्फिग्रेशन बन जाएगी वो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन बन जाएगी। तो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का आउटपुट अगर आपने जनरेट करना है तो दोबारा से आपको किसी कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली ये जो आउटपुट आपकी नॉन इन्वर्टिंग की आ रही है इससे ऑपोजिट 180 डिग्री की आउटपुट बना दें। यानी जहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का आउटपुट ज़ीरो है वहाँ आप हाई आउटपुट बना दें, जहाँ इसका आउटपुट हाई है वहाँ पर आप लो आउटपुट बना देंगे। ठीक है, तो सिंपली आपके पास जो है वो आउटपुट जनरेट हो जाएगी कि आपके पास, अगर आप इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का आउटपुट जानते हैं तो आप नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का आउटपुट खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज़ को एक और एप्लीकेशन की तरफ हम लेके जाएं तो बेसिकली हम इस कंपैरेटर को यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल आपको पता है कि आप यूज़ करते हैं जब आप मोटर्स को ड्राइव करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में आपका सिग्नल मोटर्स को ड्राइव करा होता है, बेसिकली क्या होती है, वो एक स्क्वायर वेव फॉर्म होती है, और स्क्वायर वेव फॉर्म की ड्यूटी साइकिल को आप वेरी करते हैं, जिसकी हेल्प से आप मोटर को ड्राइव करते हैं और उसकी स्पीड को जो है वो आप कंट्रोल करते हैं। तो ड्यूटी साइकिल होता क्या है, ड्यूटी साइकिल मींस कि उसका ऑन टाइम कितना है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस वेव फॉर्म को अगर आपने ऑन टाइम कैलकुलेट करना हो तो आप जितने टाइम के लिए ऑन है उस टाइम विंडो को देख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑन टाइम क्या है। और अगर आपने ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करना हो तो आप कंपेयर कर लेंगे कि आपका जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसका ऑन टाइम और ऑफ टाइम का क्या कंपैरिजन है, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम के लिए वो वेव फॉर्म ऑन है और कितने परसेंटेज ऑफ टाइम के लिए वो ऑफ है, ये आपको बताएगा कि इस वेव फॉर्म का ड्यूटी साइकिल कितना है। तो बेसिकली हम कंपैरेटर से जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं उसका हम ड्यूटी साइकिल वेरी कर सकते हैं। उसको वेरी करने के लिए सिंपली आपने करना क्या होगा, आपने सिर्फ ये जो रेफरेंस सिग्नल है इसको वेरिएबल रखना होगा। इस रेफरेंस सिग्नल को फॉर एग्जांपल अगर हम रिड्यूस कर दें तो इससे क्या होगा, ये रेफरेंस सिग्नल रिड्यूस होकर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आ जाए। अगर तो इस पॉइंट पे अगर ये रेफरेंस सिग्नल आ गया, फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस सिग्नल जो है ये पहले हमारे पास 5 वोल्ट्स था और ये जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है इसकी पीक वैल्यू भी 10 वोल्ट्स है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 10 वोल्ट्स है और रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट्स है, सो दिस मीन्स जब ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म 5 वोल्ट्स को एक्सीड करेगी तो आपके पास आउटपुट हाई हो जाएगी, और फिर ये जब तक जाएगी 5 वोल्ट से 10 वोल्ट्स और फिर 10 वोल्ट से वापस फॉल करके 5 वोल्ट्स तक आएगी, तब तक आपके पास आउटपुट जो है वो हाई रहेगी। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, आपने लेट से इस रेफरेंस सिग्नल को रिड्यूस करके 3 वोल्ट्स कर दिया, तो 3 वोल्ट्स कहीं यहाँ पर होगा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपका इनपुट सिग्नल 3 वोल्ट्स को एक्सीड करेगा आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी, यानी प्रीवियस केस से अब आपकी आउटपुट 2 वोल्ट्स पहले ही
हाई हो जाएगी। पहले कब हाई हो रही थी? जब रेफरेंस सिग्नल 5 वोल्ट्स था, तो जब आपकी इनपुट 5 वोल्ट्स को एक्सीड कर रही थी तब आपकी आउटपुट हाई होती थी। अब जब आपने रेफरेंस सिग्नल को 3 वोल्ट्स कर दिया तो अब आपकी कंपैरेटर की आउटपुट कब हाई हो जाएगी? जैसे ही आपका इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट्स को एक्सीड करेगा। अब ये 3 से चलते चलते जब तक 10 वोल्ट्स पे जाएगी और फिर 10 से फॉल करते 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 जब तक 3 वोल्ट्स पे वापस आएगी तो आपके पास आउटपुट हाई होगा, और आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है उसकी ड्यूरेशन वाइडर हो जाएगी। यानी अब आपकी जो वेव फॉर्म ये जनरेट हो रही है, इसका जो ऑन टाइम है वो बढ़ जाएगा, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। और अब आपने क्या किया? सिर्फ आपने वी रेफरेंस को या रेफरेंस इनपुट को कम करने से जो अपनी जनरेटेड पल्स है उसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया। अगर आपने इसकी विड्थ को डिक्रीज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे? आप इसको डिक्रीज करने के लिए रेफरेंस वोल्टेज है उसको कम कर देंगे। जब आप रेफरेंस वोल्टेज को कम कर देंगे, सॉरी ये तो हमने डिस्कस कर लिया जब आपने विड्थ को इंक्रीज करना है। जब आपने विड्थ को डिक्रीज करना है तो आप ऑपोजिट काम करेंगे। ऑपोजिट काम ये होगा कि आप रेफरेंस वोल्टेज को हाई कर दें। फॉर एग्जांपल आप 5 से ले जाएं 7 पे। अब 7 पे जब आप ले गए तो अब आपकी आउटपुट कब हाई होगी? जब आपका इनपुट वोल्टेज 7 वोल्ट्स को एक्सीड करेगा। तो और ये हाई रहेगी जब ये 7 से 10 तक जाएगा और 10 से वापस 7 तक आएगा, तो अब आपकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। तो दिस मीन्स एक वेरिएबल रेफरेंस सिग्नल लगाने से आप जो आउटपुट की विड्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यही आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में। तो दिस मीन्स आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर सर्किट। ठीक है, तो कंपैरेटर सर्किट की एक एप्लीकेशन आपके पास क्या होगी? एक एप्लीकेशन आपके पास ये होगी कि आप कंपैरेटर सर्किट को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? पल्स की जो विड्थ है उसको वेरी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इसी कंपैरेटर का एक अपडेटेड फॉर्म है जिसको हम विंडो कंपैरेटर कहते हैं। ये जो विंडो कंपैरेटर है इसका सर्किट और इसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो अभी हम कवर कर लेते हैं, और इस सर्किट की हेल्प से जो पूरा इसका वर्किंग है वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आएगी। ठीक है, चलें अब हम इस विंडो कंपैरेटर को देखते हैं। विंडो कंपैरेटर में आपने सिर्फ ये देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि विंडो कंपैरेटर आपका आउटपुट करेगा इंडिकेट एज लो आउटपुट व्हेन इनपुट इज इन अ स्पेसिफिक रेंज और इन स्पेसिफिक विंडो। यानी फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट लो कब तक होगा? जब तक आपका इनपुट इस रेंज में है, यानी VL से VH के दरमियान है। यानी विंडो बेसिकली आप सिग्नल प्रोसेसिंग में भी पढ़ते हैं या किसी भी एक फिल्टर्स में आप पढ़ते हैं। विंडो क्या होती है? विंडो बेसिकली ये होती है कि आप एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ की बात करें। अगर वोल्टेज में आप बात करेंगे तो रेंज ऑफ वोल्टेजेस की बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है VL to VH, यानी जब आपका इनपुट वोल्टेज ये उस विंडो की लोअर बाउंड्री है और VH जो है वो उसकी हायर बाउंड्री है। VL इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द विंडो एंड VH इज़ द हायर बाउंड्री ऑफ द विंडो। सो दिस मीन्स आपका आउटपुट लो रहेगा जब तक आपका इनपुट इस विंडो के अंदर लाई कर रहा है, यानी इनपुट जब तक VL से VH के दरमियान है। और जैसे ही आपका इनपुट इस रेंज से बाहर हो जाएगा, अब इस रेंज से बाहर कब होगा? या तो आपका इनपुट VL से कम हो जाए या आपका इनपुट VH से ज़्यादा हो जाए। दोनों ही अगर चीज़ें अचीव होती हैं तो दिस मीन्स आपका इनपुट जो है वो इस विंडो से या इस रेंज ऑफ इनपुट जो आपने डिफाइन की हुई है VL से VH के दरमियान इससे बाहर हो गया। जब वो इससे बाहर हो गया तो दिस मीन्स उस वक्त आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो जो आपका विंडो कंपैरेटर का आउटपुट है वो आपको क्या बता रहा होगा? वो ट्रैक करके आपको ये बता रहा होगा कि किस वक्त आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो आपकी डिफाइंड बाउंड्री या डिफाइंड विंडो के अंदर लाई कर रहा है, तब तक उसका आउटपुट ज़ीरो रहेगा।
और जैसे ही वो इस डिफाइंड रेंज से बाहर होगा, ईदर एक्सीड करेगा या बिलो हो जाएगा, तो आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं कि आप बजर लगा सकते हैं आउटपुट के ऊपर, तो वो बजर आपको इंडिकेट कर सकता है, या एलईडी इंडिकेट कर सकती है कि अब आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो इस स्पेसिफिक रेंज से जो आपने डिफाइन की हुई है विद द हेल्प ऑफ VL एंड VH आपका बाहर हो। ठीक है, तो अब इसका हम देख लेते हैं सर्किट। इसका सर्किट बेसिकली 2 कंपैरेटर्स और 2 डायोड्स और एक रेजिस्टेंस की हेल्प से मिलके बना है। ठीक है, अब जो 2 कंपैरेटर्स हैं, इन दोनों कंपैरेटर्स को अगर आप देखें, इस कंपैरेटर को मैंने कह दिया C1, इसको कह दिया C2। कंपैरेटर 1 के साथ जो डायोड एसोसिएटेड है उसको कह दिया D1, और जो कंपैरेटर 2 के साथ डायोड है उसको कह दिया एज D2। अब आपके पास जो C1 है वो बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में। वो कैसे पता चला कि आपके पास जो C1 है उसको इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज दोनों को कॉमन मिल रही है। तो जो C1 है उसको इनपुट वोल्टेज मिल रही है पॉजिटिव टर्मिनल पे, और उसका जो रेफरेंस है वो आपने कौन सी वैल्यू रखी है, जो आपकी रेंज की हायर साइड या हायर बाउंड्री है, विच इज़ VH। ठीक है, तो क्योंकि इसको इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल पे मिला है, और मैंने आपको ये बताया था कि जब आप इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे तो दैट इज़ नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन। और नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में आउटपुट आपका हाई कब होगा, व्हेन Vin इज ग्रेटर देन VH। ठीक है, इसमें भी हमने वही काम किया है कि जो प्लस VCC है उसको पॉजिटिव पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, और जो ऑप एम्प की नेगेटिव VCC है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आउटपुट या तो हाई आ रही होगी या फिर हमारे पास आउटपुट 0 आ रही होगी। ठीक है, या लो आ रही होगी, कुछ भी आप कर सकते हैं, इसमें 0 और लो खैर मैटर नहीं करेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हम ये कर लेते हैं कि हम लो ही 0 ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरेटर 2 को अगर आप देखें तो वो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में, क्योंकि उसमें आपके पास जो इनपुट वोल्टेज मिल रही है उसको वो नेगेटिव टर्मिनल पे मिल रही है, और इसका जो रेफरेंस वोल्टेज है वो आपका VL वोल्टेज है, यानी जो लोअर बाउंड्री है आपकी रेंज की वो। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि C1 इज़ द कंपैरेटर 1 एंड C2 इज़ द कंपैरेटर 2। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। इसकी वर्किंग देखने के लिए इसको थोड़ा सा साइज रिड्यूस करते हैं। अब ये आपको इसकी वर्किंग नजर आएगी। इसकी वर्किंग में जस्ट रीड्रॉ किया है दोबारा सर्किट को, टेबुलर फॉर्म बनाई है। ठीक है, जब टेबुलर फॉर्म मैंने बनाई है तो अब मैंने यहाँ पे इस टेबुलर फॉर्म में इनपुट वोल्टेज की रेंजेस लिखी हैं, कंपैरेटर 1 का स्टेटस लिखा है, कंपैरेटर 2 का स्टेटस लिखा है, डायोड 1 का स्टेटस लिखा है, और डायोड 2 का स्टेटस लिखा है, और डायोड 1 और डायोड 2 के स्टेटस के अकॉर्डिंगली मैंने आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी लिखी है। ठीक है, जब आपके पास Vin जो है वो लेस देन VL है, यानी जो आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं जो दोनों कंपैरेटर्स को मिल रही है वो लेस देन VL है, यानी लोअर बाउंड्री ऑफ द विंडो है, जो लोअर बाउंड्री ऑफ द विंडो है उससे कम है जब आपकी इनपुट वोल्टेज, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि आपके पास जो कंपैरेटर 1 है, कंपैरेटर 1 का रेफरेंस वोल्टेज कितना है VH, और VH आपकी है हायर बाउंड्री ऑफ द विंडो। तो आपने क्या कहा कि आपने कहा कि Vin जो है वो लेस देन VL है। अगर Vin लेस देन VL है तो दैट्स फॉर श्योर कि आपका Vin VH से भी कम ही है, क्योंकि VH इज हायर देन VL। ऐसे ही है ना, VH जो है वो आपकी विंडो की हायर बाउंड्री है और VL आपकी विंडो की लोअर बाउंड्री है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो VL से भी कम है, तो अगर वो VL से कम है यानी विंडो की लोअर साइड से कम है तो हायर से तो कम ही होगा। सो दिस मीन्स जो कंपैरेटर 1 है उसके लिए जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो उसके रेफरेंस वोल्टेज से कम है। जब रेफरेंस वोल्टेज से कम है और ये कंपैरेटर आपका इन्वर्टिंग कंपैरेटर है तो इसका आउटपुट आपके पास लो आएगा। सही है ना, इन्वर्टिंग में क्या होता है, जब आपका इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से आपके पास, सॉरी यहाँ पे हमने एक थोड़ा मिस्टेक की है, दोबारा से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जो आपका C1 है वो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है और C2 आपका इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में। C1 क्यों नॉन इन्वर्टिंग में, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो है वो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन पे कनेक्टेड है। तो C1 में आपके पास जब
इनपुट वोल्टेज इसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगी तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, लो आएगी, सही है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है। जब आपकी इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो ये लो आउटपुट जनरेट करेगा। लेकिन C2 में क्या होगा, C2 इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है। जब C2 इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है सो दिस मीन्स अब आपके पास इसमें जब इसकी इनपुट वोल्टेज इसकी रेफरेंस वोल्टेज से कम है ना अभी, क्योंकि आपने कहा है Vin इज लेस देन VL, तो ये आपके पास आउटपुट क्या जनरेट करेगा, हाई आउटपुट जनरेट करेगा। सो दिस मीन्स जो कंपैरेटर 1 है उसकी आउटपुट आ रही है लो। जब उसकी आउटपुट लो आ रही है तो डायोड 1 आपका नॉन कंडक्टिंग होगा, ये रिवर्स बाइस्ड होगा। और जो कंपैरेटर 2 है उसकी आउटपुट आ रही है हाई, तो D2 जो है वो आपके पास जब उसको एनोड साइड पे हायर वोल्टेज मिल रही है तो D2 आपका कंडक्ट करेगा। तो D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, D1 रिवर्स बाइस्ड होगा। तो जब D2 कंडक्ट कर रहा है तो दिस मीन्स ये जो लोड वोल्टेज है इसको हाई वोल्टेज मिल रही है, यानी इस D2 का सिर्फ जो वोल्टेज 0.7 का है वो कंज्यूम हो जाएगा इस हाई वोल्टेज में से, और यहाँ आपके पास जो आ रही होगी वोल्टेज वो जो हाई वोल्टेज है उसमें से, या जो हाई बाइसिंग वोल्टेज है उसमें से 0.7 कम कर लें तो यहाँ हाई वोल्टेज आ रही होगी। तो दिस मीन्स यहाँ आपका हाई आउटपुट जनरेट हो रहा होगा, तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो केस हो गया जब आपके पास इनपुट वोल्टेज जो है वो लेस देन VL है। अगला केस है जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन VH है। अब इसमें आपने ये सिर्फ समझना है कि जब आपकी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन VH है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी इनपुट वोल्टेज VH से अगर ग्रेटर है तो VL से तो वो फॉर श्योर ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब है अब आपकी इनपुट वोल्टेज जो है वो दोनों कंपैरेटर्स की जो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस हैं उनसे ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो दोनों कंपैरेटर्स हैं उनकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक्सीड हुई है जब आपकी इनपुट वोल्टेज VH से हायर है। तो अब जो C1 है वो आपका कौन सी कन्फिग्रेशन में है कंपैरेटर, C1 आपका कंपैरेटर जो है वो बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में। तो C1 क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है सो दिस मीन्स अब ये आपका आउटपुट हाई जनरेट करेगा, क्योंकि आपके पास इनपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से हाई है। लेकिन अगर आप C2 को देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके पास इनपुट वोल्टेज इसके रेफरेंस वोल्टेज से हाई है, लेकिन क्योंकि इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है तो ये आपका लो आउटपुट जनरेट करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि अब हमारे पास C1 पे हाई आउटपुट आ रही है और C2 पे लो आउटपुट आ रही है। तो जो लो आउटपुट आ रही है वहाँ जो D2 कनेक्टेड है वो तो आपका रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा क्योंकि उसको एनोड पे लो वोल्टेज मिल रही है। लेकिन जो डायोड 1 है उसको क्योंकि C1 का आउटपुट हाई मिल रहा है तो डायोड 1 अब कंडक्ट करेगा, और जो इसका हाई आउटपुट है उसमें से 0.7 कंज्यूम हो जाएगा और बाकी वोल्टेज आपका इस आउटपुट की नोड पे आ रहा होगा जो कि हाई कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा कम्बिनेशन कि जब आपकी इनपुट वोल्टेज है वो VH से हाई हो जाती है। सो दिस मीन्स हमारी जब इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारी लोअर बाउंड्री से कम है तब भी हमारे पास आउटपुट हाई आ रही है, और जब हमारी इनपुट वोल्टेज हायर बाउंड्री से ज़्यादा है तब भी हमारे पास आउटपुट हाई आ रही है। अब देखते हैं लास्ट केस जब आपके पास इनपुट लाई कर रही है बिटवीन VL एंड VH। जब इनपुट लाई कर रही है बिटवीन VL एंड VH तो इसका क्या मतलब है, इनपुट VL से हायर है लेकिन VH से लोअर है। तो इनपुट जब आपके पास VL से हायर है तो दिस मीन्स जो कंपैरेटर 2 है उसका रेफरेंस एक्सीड हुआ है। जब कंपैरेटर 2 का रेफरेंस एक्सीड हुआ है तो कंपैरेटर 2 क्योंकि इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन पे लगा हुआ है तो कंपैरेटर 2 जो है वो लो आउटपुट जनरेट करेगा। और कंपैरेटर 1 को अगर आप देखें तो कंपैरेटर 1 की जो रेफरेंस है वो एक्सीड नहीं हुई क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो है वो VH से कम है। तो जब कंपैरेटर 1 की जो रेफरेंस वोल्टेज है वो एक्सीड नहीं हुई और कंपैरेटर 1 हमारा नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है तो वो भी लो आउटपुट जनरेट करेगा। तो अब आपके C1 और C2 की आउटपुट्स दोनों की ही लो आ रही हैं। सो दिस मीन्स दोनों डायोड्स D1 और D2 का एनोड पे 0 वोल्ट्स मिल रहा है, तो ये दोनों कंडक्ट नहीं कर सकते। जब ये दोनों कंडक्ट नहीं कर सकते तो आउटपुट आपकी लो होगी। तो हमने ये देखा कि जब हमारा इनपुट जो है वो इस बाउंड्रीज के दरमियान यानी इस विंडो में लाई कर रहा है तब हमारे पास आउटपुट 0 आ रही है, और जैसे ही वो इस रेंज से निकल जाता है यानी या तो वो VL से कम हो जाता है या VH से ज़्यादा हो जाता है तब आपके पास दोनों केसेस में आउटपुट जो है वो हाई आ रही है।
सो ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे और इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।